भाई साहब, मेरा नाम रण बहादुर यादव है। मैं उत्तर प्रदेश अमेठी से रहने वाला हूँ। दिल्ली में 35 साल हो गए मुझे रहते हुए, ठीक है जी। और हमारा अच्छा खासा कारोबार था, वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो कारोबार ऊपर नीचे होता रहता है, सरकार से कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। लेकिन अभी मैं उत्तर प्रदेश भी गया था, शादी थी वहाँ भी गया था, तो वहाँ भी मुझे सुनने में आया कि भाई नौकरियाँ नहीं निकल रही हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। यूपी में खेती बाड़ी जो होती है साढ़ की खा जाते हैं, तो उसको भाई अगर तुमने व्यवस्था किया है, गौशाला बनाइए, उनको प्रबंध कीजिए। योगी जी हमारे हैं, वो कहते हैं कि हर गाय को 30 रुपये खुराकी दूंगा प्रतिदिन का। आप लोग भी देखे होंगे, 30 रुपये डेली का दूंगा एक गाय का खुराकी। आप बताइए 30 रुपये में हमारा पेट का एक नाश्ता नहीं होता, एक टाइम का 30 रुपये दोनों टाइम गाय कैसे खाएगी। तो युवा नौजवान की तरफ से, यूपी के किसान की तरफ से मैं थोड़ा सा। अच्छा देखिए, सदन में जो है जब राहुल गांधी भाषण देते हैं, इस चीज को लेकर प्रधानमंत्री बात क्यों नहीं करना चाहते? मैं सर राहुल गांधी की अभी मैं बात नहीं करूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जनता की बात कर रहा हूँ। अभी आपने उससे जनता की बात किया, मैं जनता की बात कर रहा हूँ, सदन की बात अभी नहीं करूँगा, ठीक है जी। मैं जनता की बात करता हूँ, ये सारे हमारे जनता भाई हैं। एक मिनट, गांधी की बात मत करना। नहीं, मेरी बात सुनो। अरे भाई मेरी बात सुनो, मैं किसी की बात नहीं करता हूँ। गांधी और प्रियंका वाड्रा की तो बात एकदम में मत करना हमसे। तो आप चाचा बोल ही रहे नेता जैसे इधर उधर यार। सुनो तो क्या कहते हैं, मैं कवि हूँ, हमने कविता लिखा उस पे कि 10 साल लगातार फुल बहुमत से भाजपा सरकार में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। जब तीसरा चुनाव आया तो युवा नौजवान ने सोचा कि हो सकता है इस बार कहीं सरकार बदल जाए तो हमें नौकरी मिल जाए। लेकिन वो नौकरियां, उनकी सरकार तो नहीं बनी, लेकिन घुमा फिरा के इन्होंने खिचड़ी सरकार बना लिया। एक मिनट, बना लिया। तो कभी ये जो नौजवान लोग हैं परेशान होकर क्या कहते हैं मालूम है? एक मिनट, अरे अब ना मिली हो राम, अब ना मिली है नौकरिया सरकारी, अब ना मिली है नौकरिया सरकारी, अब ना मिली। क्यों कि मोदी आए तीसरी बारी, अब ना मिली। अगर हमारे दिल्ली प्रदेश में या किसी भी राज्य सरकार में मुख्यमंत्री सीएम कुछ देता है तो कहते हैं फ्री की रोटियां बांट रहा है। क्या कहते हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से उम्मीद छूट गई है कि सरकारी नौकरी किसी। हम नहीं कह रहे, युवा नौजवान कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं? आप थोड़ी अकेले, आप ही अकेले थोड़ी नौजवान हो। नौकरी का सुनो, आपको नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे नौजवान हैं। सुन लीजिए, सुनिए। तो हाथ में अपने डमरू लेके चारों ओर बजावे, अरे 5 किलो राशन दे के वही जनता का बहिलाम, बैठ सिंहासन पे मदारी, अब ना मिली है नौकरिया सरकारी, अब ना मिली। अब कब मिले नौकरी भैया कोई नहीं है ठीक, जब से ही बीजेपी आई पेपर हुए रहे लीक, देख रही है दुनिया सारी, अब ना मिली। अब देख रही है दुनिया सारी, अब ना मिली। और क्या कहते हैं, देश विदेश वो घूम रहे हैं बन करके स्टैंडर, देश विदेश वो घूम रहे हैं बन करके स्टैंडर। अरे 24 का चुनाव जब आया, 24 का चुनाव जब आया, सस्ता किए सिलेंडर, फिर भी गए अयोध्या हारी, अब ना मिली है नौकरिया सरकारी, अब ना मिली। और क्या कहते हैं, यूपी में आ जाओ, बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको, बहुत लंबा हमारा कविता सुन तो कभी है कि योगी बाबा जी अभी जैसा बताया कि 30 रुपये पर गाय को देते हैं खुराकी, तो योगी बाबा पर गैया को देते 30 रुपया, हर गाय को 30 रुपये देते हैं कि मैं खुराकी दूंगा। 30 रुपये में हमारा किसी का नाश्ता हो जाएगा? नहीं होगा। 30 रुपये तो योगी बाबा पर गैया को देते 30 रुपया, 30 रुपया में दोनों जूनी कैसे खाए गैया, सड़वई चर गे खेती बारी, अब ना मिली है नौकरिया सरकारी, अब ना मिली। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक छोटा सा सवाल है, देखिए अब आप कवि हैं ये तो सब जान गए, एक और रहेगा कि थोड़ा सा महंगाई पे भी अगर आप 2 लाइन बोलेंगे तो। बोलेंगे। हमारे देश को 78 साल हो गया आज़ादी को, और 78 साल में इतनी महंगाई नहीं आई जितनी 11 साल में महंगाई आई है। जब हमारी भाजपा सरकार बनी है अभी 2014 में 56 रुपये पेट्रोल था, आप लोग मीडिया वाले हैं,
36 रुपये CNG थी, 65 रुपये सरसों का तेल था, 200 रुपये तक पहुंच गया। हर चीज़ की लहसुन आज 4 रुपये किलो, 400 रुपये किलो बिक रहा है। हर चीज़ की खाने पीने की महंगाई हो गई। तो कभी को 4 पंक्तियाँ लिखनी पड़ी इसके बारे में कि बड़ी महंगाई बाजारिया में। हम नहीं कह रहे हैं, समाज कह रही, जनता कह रही है। बड़ी महंगाई बाजारिया में, बाजारिया में कुछ सूझे ना हमके नजारिया में। हम नहीं कह रहे हैं। अभी 2 करोड़ 22 लाख जनता रामलीला मैदान में जब जा रही थी इकट्ठा सारे राज्य के, तो इकट्ठा नहीं होने दिया। तो क्या कहते हैं, सबकी एक ही बात थी, केजरीवाल को बाहर निकालो। जनता कहे केजरीवाल, हम किसी पार्टी के नहीं है। मैं जनता की वियोग देख के बता रहा हूँ। अभी आप महंगाई पे थे, अगर महंगाई पे सुनिए तो सही। बड़ी महंगाई बाजारिया में, बाजारिया में कुछ सूझे ना हमके नजारिया में। जनता कहे केजरीवाल आके कुर्सी लो संभाल, कोई भावे ना मेरे जिगारिया में, जिगारिया में है बड़ी महंगाई बाजारिया में। लगभग 100 रुपया पेट्रोल, महंगाई कहाँ आसमान छू रही है। हर चीज़ की लगभग 100 रुपया पेट्रोल, हमसे लिया न जाए मोल, राणा भाई खोले पोल। हम रहते हैं दिल्ली नगारिया में, नगारिया में है बड़ी महंगाई बाजारिया में। और कहिए, बगल में लोनी चले जाइए आप, दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, बगल में लोनी है, वहाँ का हमने आपने भी गए होंगे भी। कोई सही नहीं स्कूल, उड़ती है रोडों पे धूल। जैसे आप दिल्ली एंट्री पार करोगे, एंट्री आपको पता लग जाए यूपी आ गए हम। कोई सही नहीं स्कूल, उड़ती है रोडों पे धूल। हम रहते हैं लोनी नगरिया में, नगरिया में है बड़ी महंगाई बाजारिया में। जब वहाँ की जनता कहती है ऐसी बात, हमने कहा भाई आगे क्या समस्या। तो कहते भैया दिल्ली में 5 मिनट के लिए लाइट नहीं जाती है, और यहाँ चली जाए लाइट तो 5 दिन ना आए। लोनी में लाइट चली जाए 5 दिन ना आए, तो हमने कहा उससे क्या होगा। कहें उससे पंखा नहीं चलेगा, कूलर नहीं चलेगा, AC नहीं चलेगा, फ़ोन चार्ज नहीं होगा, कोई सिस्टम सब बेकार हो जाएगा। कोई मेहमान आ जाए पानी कैसे पिलाएंगे। सारा कारोबार गड़बड़, अगर लाइट नहीं होगी सारा कारोबार गड़बड़ होगा। सबमर्सिबल नहीं चलेगी, पानी नहीं आएगा। तो क्या कहते हैं कि आए ना टोटी में पानी, जनता को इतनी परेशानी। आए ना टोटी में पानी, जनता को इतनी परेशानी। पानी पीते हैं भर भर गगारिया में, गगारिया में है बड़ी महंगाई बाजारिया में। भारत माता की, भारत माता की। बस भैया हम तो कभी लोग हैं ऐसे छोटा मोटा कह देते हैं। अच्छा। हाँ बस। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बाबा जी और महाराज जी की जब से सरकार है तब से सब कुछ बिल्कुल सिस्टम से चल रहा है, व्यवस्था से चल रहा है। देखिए, सरकार, हर सरकार अपने सिस्टम से कारोबार चलाती है, ठीक है जी। जो भाजपा सरकार वाले होंगे उनके गुण गाएंगे, जो सपा वाले होंगे उनके गुण गाएंगे। तो हर बंदे की अपनी अपनी पसंद है कि हम किसको पसंद। जैसे भाई अभी थे उनकी, अब हमने महंगाई की बात कर दिया तो वो चले गए वो हैं, हमने नौकरी की बात कर दिया तो चले गए वो। तो सुनो, अभी है आप एक कविता और छोटा सा सुनूंगा, बीजेपी के लिए कुछ लिखा है क्या? क्या लिखूं बताओ? कुछ कविता आपने बनाई है भाई? हमारे समझ से तो कोई ऐसा काम है नहीं कि एक नज़र में, आपके नज़र से कोई देखना चाहे कि एक नज़र में 11 सालों में प्रधानमंत्री का क्या कार्य रहा, तो आप उसे किस तरह बताएं? देखो, कार्यकाल तो जो भी है उनका सही रहा। अच्छा। ठीक है जी। जैसे अब रघुनंदन जी को वापस लाए, हमारे देखो कुछ कार्य हैं जो सही थे, उन्होंने वहाँ तक तो सही किया है। लेकिन अभी कहो कि समाज के लिए कार्य, तो हमें लगता है कि मुश्किल लग रहा है, कि परिवार चलाना मुश्किल है लोगों को महंगाई के हिसाब से। भाई अब हर बंदे के घर में 2-4 लोग, 2 बच्चे, मियाँ बीवी, 2 हम, 2 हमारे, 2 तो होते ही हैं। काम एक को भी नहीं मिल रहा है तो खर्चा कहाँ चलाएगा वो। तो ये जाके समस्याएं यहाँ आती हैं जी। आप सिर्फ चलो ठीक है, वो तो हमारा कर्तव्य है। आप देश के राजा हैं, बहुत अच्छी बात है, और भगवान जनता ने आपको चुना है। जनता जनार्दन मुकद्दर के मालिक होते हैं, आपको इस दर्जे पर पहुँचाया, ये आपका कार्य है, हैं आपका कार्य है। आप उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया। हमारे को मतलब हम ऐसा नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी स्वागत करता हूँ, इसी बात में मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ठीक है जी। मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ। कांग्रेस के लिए 2 लाइन। देखो, कांग्रेस के अभी उन्होंने, जैसे हमारे एक सरेसिया जी हैं, उन्होंने कहा भाई आप हमारी तरफ से कुछ बना दो ताकि इस बार चुनाव में कुछ कहें, प्रचार करें। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं।
तो बोला कैसे, हमने बोला बताया जैसे आपने कहा। तो ये है कमल का फूल शिकंजा, देगा साथ हाथ का पंजा। बहुत बढ़िया। ये है कमल का फूल शिकंजा, देगा साथ हाथ का पंजा। तो हम हाथ जोड़कर आज तुम्हें बतलाने आए हैं कि अब तुम नहीं बनो नादान, तुम्हें समझाने आए हैं कि अब तुम नहीं बनो नादान, तुम्हें समझाने आए हैं। अब आप ये देखो कि 5 साल अगर भाजपा, ये सांसद जी हैं, चाहे विधायक जी हैं भाजपा के, अगर जीत जाते 5 साल तक शकल नहीं दिखाने आते हैं। और विधायक देखो घूमते हैं, लेकिन नहीं, कहें 5 साल के बाद शकल, अरे 5 साल के बाद शकल दिखलाने आए हैं। भाजपा वाले हैं बेईमान, तुम्हें बहकाने आए हैं। भाजपा वाले हैं बेईमान, तुम्हें बहकाने आए हैं। कहते हैं आइए हम आपका ये कर देंगे वो कर देंगे, हैं? लेकिन नहीं, अरे मीठी मीठी बात में तुम्हें फंसाने आए हैं। भाजपा वाले हैं बेईमान, तुम्हें बहकाने आए हैं। भारत माता की हम तो कभी हैं भैया जो। अब एक आखिरी सवाल लूंगा। दिल्ली में भी विधानसभा के चुनाव है और ऐसे में अब तीनों पार्टी अपनी अपनी दावेदारी ठोक रही है। झाड़ू तो कह रहा है कि भैया झाड़ू ही आएगा, सबके हाथ में झाड़ू है। कह रहे महिलाओं को 2100 रुपए मिलेगा, तो क्या लगता है आप? देखिए कविता के माध्यम से नहीं, कविता के माध्यम से तो ऐसा है कि उसको मैं आपको पहले वैसे बता दूं, कविता के माध्यम से तो खैर अलग बात है। कविता ऐसे नहीं बनती, कविता को पहले बनाना पड़ता है, फिर बोलने से पहले सोचना पड़ता है कहीं गलत ना हो। ठीक है जी, कविता को चुन के बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि जो मर्जी बोल दो। ठीक है जी, उसमें गलत नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल साहब के लिए तो कुछ ना कुछ बनाया ही होगा। देखिए केजरीवाल जी, अभी आप देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, अभी जैसे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जेल भी गए शराब के, उसमें काफ़ी लोग जगह आम आदमी के। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कहीं हमें सोचो कि हम कह रहे हैं, जनता कह रही है। ठीक है जी, मैं जनता की तरफ से कविता हूँ, लिख के बताता हूँ। ठीक है जी, तो कहते हैं कि जैसे हमारे तो जो शराब है एक फ्री किया है, तो कहने मतलब कि जैसे एक पिया एक फ्री मिल गया, तो एक नहीं देते थे, एक ले लो मैं 50 के दे दूंगा 100 की जगह, एक के साथ एक फ्री देते थे कि मतलब एक नहीं 2 पियो और मरो एक्सीडेंट करके। ठीक है जी, एक नहीं 2 पियो और मरो एक्सीडेंट करके, जो भी कैसे मरो। ठीक है जी, तो कवि का कहना है, हम नहीं कह रहे हैं, भाई लोग जैसे हमारे भाई मुल्ला जी हैं और भाई सब लोग खड़े, युवा नौजवान सभी सबकी मत है कि देश के नौजवानों वोट यूं जाने नहीं देना, अरे जाने नहीं देना। लुटेरा लूट ना ले धन, इसे आने नहीं देना। क्यों? एक नई चेतना लेकर तुम पोलिंग बूथ पे जाना। चुनाव आ रहा ना, अभी आपने कहा विधानसभा का, एक नई चेतना लेकर तुम पोलिंग बूथ पे जाना। मानो तुम भैया बातें, कुछ सोच के बटन दबाना। शत्रु को मुफ्त की रोटी कभी खाने नहीं देना, कभी खाने नहीं देना। लुटेरा लूट ना ले धन, इसे आने नहीं देना। भैया हम तो ऐसे ही आते हैं, क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे हमारे साथ कवि जुड़े, इनकी आपने चर्चाएं सुनी, कविताएं सुनी। साफ तौर पे चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सबको लपेटे में ले लिया। बहरहाल इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।